तहरीक इंसाफ के बर्गर बच्चे, तहरीक इंसाफ के मम्मी डैडी लोग असल में वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे। उनकी आड़ में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका ताल्लुक उस बैंड आउटफिट से था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इम्पोर्टेड लोग थे। मेरी हमदर्दी हुकूमत के साथ भी नहीं है, ना मेरी उनके साथ है जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं। मेरी हमदर्दियां सारी की सारी पंजाब पुलिस के उन जवानों के साथ है, रेंजर के उन जवानों के साथ है जिनका कोई कसूर नहीं है, जो इस सियासी जंग का हिस्सा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जबान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का तरीका वारदात देखकर अब मालूम हो रहा है कि इमरान खान को तालिबान खान क्यों कहा जाता था। गुज़श्ता रोज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट में एक बैंड आउटफिट के इंपॉर्टेंट रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के लोगों से कल जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खिताब किया है। वो बैंड आउटफिट वही है जिसको पाकिस्तान में रिस्टोर करने, जिसके सेल बनाने में, जिसके भारी भरकम कैदियों को छोड़ने में हुकूमती सतह पर बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब ने खासा काम किया है। और इमरान खान साहब ने रिलीज को जस्टिफाई भी किया कि इनको क्यों छोड़ा जा रहा है। उनको मैसेजेस भी भेजे गए, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया भी गया, उनको इंगेज किया जाता रहा तावक्ते के वो पाकिस्तान के अंदर आकर अपने आप को मुनज़्ज़म कर लें और फिर अटैक शुरू हो जाए। केपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या इंसर्जेंसी थमी है, नहीं थमी। अब वही तरीका है वारदात, वही कॉन्डक्ट इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों का भी है। कल उस बैंड आउटफिट के कुछ अहम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के लोगों से खिताब किया और ना सिर्फ ये कि खिताब किया बल्कि उनकी वहां पर मौजूदगी होना, उनके कारकुनान का तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मिंगल करना। मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार ये सोच रहा था कि तहरीक इंसाफ के बर्गर बच्चे, तहरीक इंसाफ के मम्मी डैडी लोग जो आज से पहले हमने इस तरह से रिजिलियंट फेस उनका नहीं देखा है, वो कैसे हो गया। असल में वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे। उनकी आड़ में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका ताल्लुक उस बैंड आउटफिट से था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इम्पोर्टेड लोग थे, जो इम्पोर्ट किए गए थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। ना सिर्फ शहरों से बल्कि कुछ सूबे हैं और फिर कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग आए हुए थे। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी कहा था, ऐसे लोग थे जिनकी ज़बानें समझ नहीं आ रही थी। जो पंजाब पुलिस थी, इस्लामाबाद पुलिस थी, वो समझने से कासिर थी कि ये आए कहाँ से हैं। और फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। यानी इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर से पेट्रोल बम आता है, वो पुलिस एहलकारों पर फेंका जाता है। पुलिस एहलकारों को कितनी बेदर्दी से मारा जाता है, ये आम बंदा नहीं कर सकता। ये बड़ा ट्रेंड आदमी कर सकता है। ये वो बंदा कर सकता है जिसने पहले ऐसा किया हो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस की समाअत हुई है, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए हैं, तो आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जो कुछ जमान पार्क में हो रहा है ऐसा तो हमने पहले कबायली इलाकों के बारे में सुना करते थे कि ऐसा कबायली इलाकों में होता है, आज जमान पार्क के बाहर हो रहा है। तो वो जो कह रहे हैं या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं शायद बड़े सोर्सफुल हैं। उनको किसी ने बता दिया होगा कि असल में हुआ क्या है और कल कौन लोग थे वहां पर जो ये सब कुछ करते रहे हैं। कौन है जो पुलिस वालों को, ना सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि रेंजर्स की गाड़ियों को तोड़ता रहा है, जो रेंजर्स को जो है वो जदोकोप करता रहा है। यानी पुलिस वालों को जिस तरह से धकेला गया है, रेंजर्स को जिस तरह से धकेला गया है, एक बड़ी स्किलफुली इन अ वेरी ट्रेन्ड मैनर, वो आर्म्स एम्युनिशन लोगों के पास कैसे पहुंचे। और हमारी इतलात ये भी है, जो पुलिस ज़राए से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ये लोग मुसल्ला थे, इनके पास हथियार मौजूद थे। एक तरफ मुसल्ला लोग, दूसरी तरफ गैर मुसल्ला पुलिस एहलकार, गैर मुसल्ला रेंजर्स, जिनको अहकामात थे कि गोली नहीं चलनी चाहिए, वहां पे वो खून नहीं बहना चाहिए, कोई लाश नहीं गिरनी चाहिए। अगर लाश गिरती तो इमरान खान साहब के उस मिशन, उस प्लान को तकवीयत मिलती जो वो करना चाह रहे थे। यानी प्लान ये था कि लाशें ही लाशें होंगी, खून ही खून होगा और मुल्क के अंदर अनारकी, इंतशार और कियोस होगा। ये किसको सूट करता है? यकीनन इमरान खान साहब को सूट करता है। लेकिन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पंजाब पुलिस को दी गई, इस्लामाबाद पुलिस को दी गई, रेंजर्स को बुलाया गया, लेकिन सिर्फ डिफेंस लाइन के तौर पे। यानी जितने लोग वहां पर थे उनके पास रबर बुलेट्स थी, रबर बुलेट्स फायर की गई हैं, आंसू गैस की शेलिंग हुई है और फिर मौके पर मौजूद जो एंटी रॉयड फोर्स होती है वो ये कोशिश करती है कि वो एक डिफेंस लाइन के तौर पर काम करे। और दुनिया भर के अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पे भी मुजाहिरे होते हैं वहां पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबर बुलेट फायर की जाती हैं, वहां पर आंसू गैस के शेल फायर होते हैं, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। ये कोई अनोखी बात नहीं है जो पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया भर के अंदर होता है। मुजाहिरीन को डिस्पर्स किया जाता है, लेकिन मुजाहिरीन इतने मुश्तइल हो जाए, वो पेट्रोल बम फेंकने लग जाए, वो पथराव करने लग जाए, वहां पे कोई बुलेट फायर कर दे, आर्म्स एंड मुसल्ला लोग हों, ऐसा कहीं नहीं होता है। यानी इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की थी कि लाशें ही लाशें हों, लेकिन वो प्लान नाकाम बना दिया गया है।
पुलिस की तरफ से और हुकूमत की जानिब से, यानी जो होना था वो नहीं होने दिया, वो खून खराबा नहीं हुआ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट केस चल रहा है उसमें बादी नज़र में अभी दिखाई ये दे रहा है, क्योंकि फैसला महफूज हुआ है और कुछ ही देर में वो फैसला सामने भी आ जाएगा। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ उस वक्त ये फैसला नहीं आया है, लेकिन कभी इम्कानात हैं। हेयरिंग को सुन के लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को एक इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा और ख्वाजा हारिस साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो 18 मार्च को इमरान खान साहब खुद पेश हो जाएंगे। और ऐसे मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा ये कि ख्वाजा हारिस साहब अगर वो नहीं पेश होते तो फिर ख्वाजा हारिस वकालत छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त मैं मियां नवाज शरीफ का वकील था और मियां नवाज शरीफ इश्तेहारी हो गए तो मैंने मियां साहब की वकालत छोड़ दी। और ख्वाजा हारिस के जो कॉन्डक्ट और प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई सवाल तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों पर धरी है। बावजूद इसके अब हल यही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक इंटरिम रिलीफ होगा, एटलीस्ट 18 मार्च तक एक रिलीफ दे दिया जाएगा, कोई दरमियानी सूरत निकाली जाएगी। और उसमें कम से कम इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो पुलिस वाले पिट रहे हैं, जो रेंजर के लोग पिट रहे हैं, कम से कम उनको तो रिलीफ मिले। इस वक्त मेरी तमाम तर हमदर्दियां उन पुलिस वालों के साथ है, उन रेंजर्स के एहलकारों के साथ है जो गुज़श्ता 24 घंटे से मार खा रहे हैं। मेरी हमदर्दी हुकूमत के साथ भी नहीं है, ना मेरी उनके साथ है जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं। मेरी हमदर्दियां सारी की सारी पंजाब पुलिस के उन जवानों के साथ है, रेंजर के उन जवानों के साथ है जिनका कोई कसूर नहीं है, जो इस सियासी जंग का हिस्सा नहीं है, जो इस सियासी जंग में कूदना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो पिट रहे हैं बेचारे। उनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं, उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, सरों पे चोटें आई हैं, टांगे ज़ख्मी हैं, जिस्म के ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो उनको बस कितने नफलों का सवाब है, ये कौन सा जहाद है जो वो कर रहे हैं। तो बहरकैफ ऐसे मौके पे जब रियासत अपने इन एहलकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो कम से कम ठीक है, फिर अदालत को ये फैसला दे देना चाहिए कि यार ये इंटरिम रिलीफ हो, यहाँ लाशें गिरेंगी, खून खराबा होगा, इस प्लान को कंप्लीट नहीं होने देना चाहिए। इमरान खान को गिरफ्तार करना है ना, फिर कभी कर लेंगे। और इमरान खान को गिरफ्तार करने वालों की गिरफ्तारी की नीयत है ही कोई नहीं। इन्होंने गिरफ्तार करने का ना तो कल प्लान बनाया हुआ था, ना आज ये प्लान है। वो प्लान जब भी बनाया हुआ ना आपने, और मुझे इतना पता है कि रियासत जिस दिन क्लियर हेडेड होगी ना, जिस दिन उन्होंने प्लान किया होगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, उस दिन वो गिरफ्तार हो भी जाएगा। ये जो नूरा कुश्ती है ना, एटलीस्ट जिससे निहत्ते पुलिस एहलकार मारे जा रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको कम से कम इससे बचना चाहिए और अदालत को रिलीफ दे देना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब गुज़श्ता कई रोज़ से जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने ARY को दिया और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने खिताब भी किया कल, फिर BBC को इंटरव्यू भी दे दिया जिसमें बीबी लैपटॉप खोल के इमरान खान साहब को इंटरव्यू कर रही थी। लग ये रहा था कि बड़ी उजलत में हुआ है और खान साहब के फरमाइश के ऊपर हुआ है। अब ARY को जो इंटरव्यू दिया था जनाब अली ने 12 मार्च 2023 को, वो ये फरमाते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे मैसेज भेजा, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए बुरा था, मेरे दौर में सख्ती थी, तो तुम देखना कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है। अब समझ आ रही है कि वो ठीक ही कहता था। यानी ये तासुर देने की कोशिश की कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा, वो तो गंदा था ही, अभी जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है ना जी, वो उससे भी ज़्यादा गंदी है। यानी वो ज़्यादा इंटेंस है, वो मेरे बहुत मुखालिफ है। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि ये आर्मी चीफ पता नहीं क्यों मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, वो मुझ पर करप्शन भी साबित करेंगे, मेरा करप्शन का केस भी लेके आएंगे, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरी अहलिया पर भी। यानी ये एक नैरेटिव खान साहब ने बड़े चुप करके खामोशी से बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब BBC को जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं और उसमें तो खुलकर सामने आ गए ना। उसमें तो उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने अफसोस है कि आज फौज और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आमने सामने लाया जा रहा है। और फिर आसिम मुनीर साहब से मुतालिक जो कुछ बातें उन्होंने की कि उसमें हमारा कोई अभी जो है कॉन्टेक्ट नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आसिम मुनीर के खिलाफ वो कहते हैं ऐसे इकदाम करने से उन्हें क्या हासिल होगा, डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा करने से क्या मिल जाएगा। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब ने तो कर दी, लेकिन इन बातों के बाद जो इमरान खान साहब की मुगलज़ात ब्रिगेड है ना, प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, जिनको वो कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, वो मैदान में आ गए। और टॉप ऑफ द लिस्ट आदिल राजा है। आदिल राजा एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कुछ शर्म कर लो जनरल आसिम, कुछ शर्म कर लो फैसल नसीर, कुछ शर्म कर लो राशिद नसीर, कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो बाजवा, हक्कानी नेटवर्क, कुछ शर्म कर लो। मतलब ये बात हो रही है। उसके बाद एक लाइन लग जाती है, डॉक्टर फातिमा खान PTI, साजिद उस्मानी। मैं वो ट्वीट्स पढ़ भी नहीं सकता जिस तरह की ज़बान इसमें इस्तेमाल की गई है। फजल अब्बास साहब इस्लामी टच भी दे रहे हैं, करबला, यजीद और हुसैन का मुकाबला कर रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब इमरान अफजल राजा साहब हैं, ये वो हैं जो हमेशा ऐसा ही तर्ज अमल अपनाते हैं। फिर ट्वीटिस्तान है, फिर डॉक्टर मोमिन है, तस्वीर लगाई हुई बाकायदा जनरल आसिम मुनीर की। उसके बाद आकिब जावेद साहब हैं। उसके बाद जनाब आगे बढ़ें तो वकार मलिक साहब हैं। वकार मलिक आपको पता है ये भी जो है बड़े सर्टिफाइड इंसाफियन है। फिर डॉक्टर फातिमा है। तो इस तरह के
ये जो बड़े सर्टिफाइड किस्म के इंसाफियंस हैं, मैं वो लफ्ज़ भी इनके लिए वो इस्तेमाल नहीं करता जो मशहूर है। तो बारकैफ ये इनका कंडक्ट है, ये आए हमें गालियाँ दें, जितने मर्ज़ी कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी करें, लेकिन ये जो गालियाँ इस वक्त रियासत को दे रहे हैं और रियासती इदारों को दे रहे हैं, कम अज़ कम ये जस्टिफाइड नहीं है। हमारी इत्तलात के मुताबिक होना बिल्कुल होना चाहिए कि इस वक्त कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के लोग भी हैं जिनकी सफाई का अमल शुरू हो गया है, कुछ पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। पीका एक्ट के तहत आइंदा आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी, इसका तो नाटका बंद किया जाएगा, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। जहां तक इमरान खान का नाटका बंद करने की बात है, पकड़ने की बात है, तो अभी अदालत से रिलीफ मिल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे बहुत सारे दोस्त ना बड़ी उजलत का मुजाहरा करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ओ खान गिरफ्तार हो गया जी, गिरफ्तार हो जाएगा ये, वो ऐसी फ़ज़ा बन जाती है। मैं कल भी लोगों को कह रहा था, परसों भी अपने व्लॉग में बता रहा हूँ कि भाई अभी तो मकबूलियत का वक़्त है, मकबूलियत का, अभी कबूलियत का वक़्त नहीं है। तो कबूलियत के वक़्त के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार और करें, थोड़ा-सा इंतज़ार करें। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।